राक्षस हूँ। प्रभास की फिल्म द राजा साब रिलीज के 6 दिनों के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी चमक खो चुकी है। फिल्म को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच डायरेक्टर मारुति ने सफाई देते हुए लोगों के ऊपर ही सब मढ़ दिया है कि फिल्म के फ्लॉप होने में उनका ही दोष है। पोंगल पर रिलीज होने वाली द राजा साब को साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा था। बाहुबली स्टार प्रभास की हॉरर जॉनर में उनकी पहली फिल्म होने के कारण फैंस के बीच जबरदस्त उम्मीदें थीं। हालांकि फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों के हाथ केवल निराशा लगी और उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। कुछ लोगों ने नॉर्मल सीन्स में भी बॉडी डबल के बार बार इस्तेमाल की आलोचना की, जबकि कुछ ने खराब ढंग से लिखी गई कहानी पर आपत्ति जताई, जो फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अब डायरेक्टर मारुति ने फिल्म के फ्लॉप होने पर सफाई दी है। हालांकि उन्होंने इसका दोष दर्शकों पर भी मढ़ दिया है। यही नहीं, मारुति ने यह भी कहा कि फिल्म का मजाक बनाने वालों को कर्मा भुगतना होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में द राजा साब को लेकर फ्लॉप शब्द के इस्तेमाल पर बात करते हुए मारुति ने एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दर्शकों ने फिल्म को फेस्टिवल के माहौल में देखा, जिसके कारण वे फिल्म की कहानी से जुड़ नहीं पाए। उन्होंने लिखा, दर्शक लगभग 3 घंटे तक स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं, लेकिन यह लगभग 3 साल की मेहनत, तनाव, सीखने और क्रिएटिविटी का परिणाम है। जब ऐसे काम का इतनी आसानी से मजाक बनाया जाता है तो दुख होता है, भले ही हम चुप रहना ही क्यों न चुने। द राजा साब के फ्लॉप पर क्या बोले मारुति? ऑनलाइन ट्रोलिंग का जवाब देते हुए फिल्ममेकर ने आगे कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब दूसरों का मजाक उड़ाने वालों को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जो इसका मजाक बना रहे हैं उन्हें कर्मा भुगतना होगा। यह न तो कोई अभिशाप है और न ही कोई धमकी, बल्कि यह जीवन का एक नियम है। लोगों ने द राजा साहब को फेस्टिवल के माहौल में हल्के फुल्के अंदाज में देखा। शायद इसी वजह से वे कहानी की गहरी बातों से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर फिल्म किसी और समय पर रिलीज होती तो क्लाइमेक्स पर और भी अधिक चर्चा होती। उन्होंने आगे कहा, समय हमेशा स्पष्टता लाता है और ईमानदारी से किया गया काम आखिरकार अपनी जगह पा ही लेता है, भले ही इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लगे। मारुति की बातों पर उखड़ गए लोग। हालांकि मारुति की बातों से लोग और भी ज्यादा भड़क गए, जिसमें कई लोगों ने उनके तर्क पर सवाल उठाए तो कुछ ने और सुना दिया। एक रेडिट यूजर ने लिखा, पहले आप फिल्म को त्योहारों के मौसम में रिलीज करते हैं ताकि ज्यादा कमाई हो, और जब वह फ्लॉप हो जाती है तो आप दर्शकों को त्योहारों के मौसम में मनोरंजन की उम्मीद करने के लिए दोषी ठहराते हैं। अजीब तर्क है आपका। एक अन्य ने लिखा, मैं कारण नहीं हूं, बाकी सब हैं। आपके पास भारी बजट था और प्रभास भी थे, फिर भी आपने एक घटिया फिल्म बनाई। कई लोगों ने प्रभास के चुनाव पर भी सवाल उठाए। एक पोस्ट में लिखा था, आप फिल्म को त्योहारों के दौरान रिलीज करते हैं ताकि वह अच्छा करे, और जब ऐसा नहीं होता तो आप दर्शकों को त्योहारों के मूड में होने के लिए दोषी ठहराते हैं। एक घटिया निर्देशक और घटिया फिल्म का घटिया बहाना। क्या प्रभास को कहानी और फिल्ममेकर चुनते समय पेशेंस नहीं है? पहले 6 दिनों में द राजा साब ने भारत में 124 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें से 53 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई अकेले पहले दिन ही हुई। हालांकि इसके बाद कमाई में भारी गिरावट देखी गई। 400 करोड़ रुपए से अधिक के बजट में बनी द राजा साब से बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाने की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म को जल्द ही चिरंजीवी, रवि तेजा और नवीन पॉलिशेट्टी की फिल्मों के सामने अपनी स्क्रीन खोनी पड़ी। हालांकि ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही हैं।